नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो भी बच्चे अभी 12th का पेपर दे के आए हुए हैं, जिनको देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और बेसिकली जिसको BHU में एडमिशन लेना है, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको क्या प्रोसेस करना है, कैसे आपको एडमिशन BHU में मिलेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। आपको पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दें कि BHU का एडमिशन CUET के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को जाना है साइबर कैफे पे किसी, और CUET का फॉर्म फिलअप करना है। उसमें प्रेफरेंस में अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, तो अगर BHU में आपको बेसिकली एडमिशन लेना है तो BHU का नाम पहले प्रेफरेंस में डालना है। ये सारी प्रोसेस है, वो आप जब साइबर कैफे पे जाएंगे वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अब BHU में आप मान लीजिए CUET का फॉर्म भी भर दिए, लेकिन कैसे क्या करना है, पेपर देंगे तो कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे कौन सा नहीं, और कैसे आपको मान लीजिए कुछ और चूज कर लिया, एडमिशन ना मिला, इन सब पे सारी चर्चा करेंगे। और एक पूरी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि BHU में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा। जब CUET का पेपर आप करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको करना होगा, ठीक। तो उस पर बात करेंगे। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ के, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उस पर बात किए, पिछला वीडियो उसी का था, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली BHU के बारे में बात करेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो BHU का जो CUET का 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर बात करें। सबसे पहले मैं BA ऑनर्स सोशल साइंस की अगर बात करूंगा, तो यहाँ देख सकते हैं जो आपका कोर्स है वो BA ऑनर्स सोशल साइंस है। इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन इसकी है कि आपको सोशल साइंस से BA करना है। इसमें आप लोग को जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है CUET में, वो सबसे पहला आपका सेक्शन 1A यानी कि लैंग्वेज टेस्ट आपको कंपलसरी है देना, चाहे आप उसको हिंदी या चाहे इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आपको लैंग्वेज करना ही करना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा BA में। और फिर सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है, यानी कि आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये कंपलसरी है आपको BA ऑनर्स सोशल साइंस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। इन्हीं दोनों का नंबर आपका वेटेज ज़्यादा रहता है। बाकी आप डोमेन सब्जेक्ट में अपना जो भी मन कहे, आप एक करिए, मन कहे 2 करिए, 3 करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो कंपलसरी है वो सेक्शन 1A और सेक्शन 1A आपका लैंग्वेज कंपलसरी है और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक। और इसमें अगर BHU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10+2 मतलब आपका 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% आपके अंक चाहिए, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। दूसरा कोर्स है BA, अगर आप शास्त्री यानी संस्कृत से अगर करना चाहते हैं ऑनर्स, तो इसमें आपका संस्कृत जो है सब्जेक्ट है डोमेन में, वो आपका कंपलसरी है। संस्कृत आपको करना ही करना है, ठीक है। और इसमें आपके संस्कृत जो अगर क्राइटेरिया 12th में आपका संस्कृत होना चाहिए और 50% अंक उसमें आप अर्जित किए हों। तीसरा जो कोर्स है हमारा वो BA LLB ऑनर्स है। इसमें आपका सेक्शन 1A से लैंग्वेज यानी कि चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश आपको करना ही करना है। और सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट में आपको लीगल स्टडीज कंपलसरी है, और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है। यानी कि BA LLB के लिए आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं। लैंग्वेज एक हो गया, लैंग्वेज में चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश, तो मान लीजिए आपको अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश हो गया, तो पहला सब्जेक्ट आपको इंग्लिश करना, दूसरा आपको लीगल स्टडीज करना, तीसरा आपको जनरल टेस्ट करना। ये 3 आपकी कंपलसरी हैं। और आपके 50% मार्क जो हैं वो 10+2 में आए हुए होने चाहिए। तीसरा जो हम लोग का कोर्स है, चौथा कोर्स है, वो है BCom का। BCom ऑनर्स अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए जनरल टेस्ट लैंग्वेज आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। उसमें सबसे कंपलसरी आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये कंपलसरी है। सेक्शन 2 से आपको अकाउंटेंसी का पेपर अटैम्प्ट करना है, बिजनेस स्टडीज़ का करना है, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट कंपलसरी। आप उसमें अगर लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं BCom में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों आपका कंपलसरी है। और यहाँ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि 10+2 होना चाहिए, जिसमें आप कॉमर्स से ही हों, और लगभग 50% मार्क आपके इन सब्जेक्ट्स में आए हुए होने चाहिए, ठीक है। अगर BSc की बात करें मैथ्स ग्रुप में, तो आपका लैंग्वेज नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन सेक्शन 2 से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आपका कंपलसरी है मैथ ग्रुप वालों के लिए। और ये देख सकते हैं ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, 50% मार्क इसमें पाए होने चाहिए। फिजिक्स, मैथ और मैथ्स एंड 1 ऑफ केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, ये सारे होने चाहिए, ठीक। इसमें से कोई भी। बायोलॉजी ग्रुप अगर देखें BSc ऑनर्स के लिए, तो सेक्शन 2 से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो ये कंपलसरी है, और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए आपके। अगला है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से अगर करना चाहते हैं तो सेक्शन 2 आपका कंपलसरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो, एग्रीकल्चर में कोई एक, और ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में आपका सेक्शन 2 यानी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स कंपलसरी है। वहीं डेयरी टेक्नोलॉजी में करना है तो उसमें आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स कंपलसरी है। और बाकी ये सब BPA में अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सितार
ऐसा कुछ कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसमें सेक्शन सेकंड आपका कंपलसरी है जो कि नॉन परकशन है। फिर इंस्ट्रूमेंटल फ्लूट अगर देखना है तो इसमें सेक्शन सेकंड कंपलसरी है नॉन परकशन, और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटल वायलिन में भी वही कंपलसरी है, तबला में वही कंपलसरी है, परकशन कुछ है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आपको सब्जेक्ट कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट कोर्स अगर बात करें बीएफए की तो इसमें सेक्शन सेकंड से आपका फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी, इसी का नंबर आपका जोड़ा जाएगा। बाकी आप फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेकंड नहीं करते हैं जैसे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज तो भी आपका चल जाएगा। ऐसे बीए ऑनर्स आर्ट्स में अगर देखें तो लैंग्वेज टेस्ट आपका कंपलसरी है जिसमें हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, और सेक्शन थर्ड आपका जनरल टेस्ट, ये दोनों कंपलसरी है। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 कंपलसरी है। तो इसमें 2 सब्जेक्ट आपको करना है, चाहे हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और एक जनरल टेस्ट, और 50% मार्क आपके आने चाहिए 10+2 में। और ऐसे ही वीवॉक का है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या कंपलसरी है। लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट इसमें कंपलसरी है। सब में जो है लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, देख लीजिए अपना। ये आपका पूरा बीएचयू का है, यहाँ से आप पूरा अपना देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने सारे जो भी कोर्सेज थे उस पर आपको बता दिया, बीएचयू में जो भी एडमिशन आपको बीएचयू में अगर लेना है जिन भी कोर्स के, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर चर्चा कर दिए हैं। तो बीए ऑनर्स साइंस में एक बार अपना देख लीजिए इसमें क्या कंपलसरी है, मतलब लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आपका मैक्सिमम कोर्सेज में कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज के छोड़ के। तो आप एक बार खुद से देख लीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आपको तुरंत जो है दे दिया जाएगा। तो बीए का मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीएचयू का बता दिया। बाकी और भी किसी यूनिवर्सिटीज़ का अगर आपको जानना है तो चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, तो वो सब भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।